ये जो आज 29 सितंबर का वर्ल्ड हार्ट डे है, हर साल एक नया थीम होता है और इस साल का थीम था कनेक्ट विद योर हार्ट। तो हम लोग ने सोचा हम कनेक्शन अपने रूट्स के साथ करते हैं। जो आप पीछे देखोगे, आर थीम इज़ कनेक्शन विद आर रूट्स। और हमारे रूट्स, हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग वो लोग हैं और हम लोग उनको कोई एडवाइस देने नहीं आए, क्योंकि जो लोग 80, 85, 90 के हो गए वो लोग को एडवाइस की ज़रूरत नहीं। हमने उनसे एडवाइस ली कि हमें बताएं कि हम जीवन कैसे बिताएं, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे अपना परिश्रम करें जैसे आप लोग किए, और आपकी उम्र तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वी हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम देम, वी हैव नॉट गिवन एनी एडवाइसेस टू देम। और बहुत कुछ लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे, आशीर्वाद और उनसे एडवाइस, और अब वी आर रियली ब्लेस्ड। सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हार्ट से जुड़ी काफ़ी सारी बीमारियाँ और आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके क्या रीज़न है और कैसे इससे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? हार्ट अटैक्स का जो मेजर थीम आजकल चल रहा है वो है यंग हार्ट अटैक्स। और पहले जो 50-55 की उम्र में एवरेज रेंज होती थी उम्र हार्ट अटैक होने की, अब वो 30-40 उम्र एवरेज। हम लोग 27-28 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक। उसका सबसे बड़ा कारण है फास्ट वेस्टर्नाइजेशन और हम लोगों का शॉर्टकट्स, हर चीज़ में शॉर्टकट। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोगों ने सारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल लिया, खाने में कोई परहेज़ नहीं है, और दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस, कि मतलब हमारा जीन बना ही नहीं है ज़्यादा खाने के लिए। हम तो मेहनत मुशक्क़त वाली कंट्रीज़ होती थी, जीन हमारा कम खाने के लिए। हम लोग को खाना मिल गया, स्ट्रगल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते। और इंटॉक्सिकेशन, मतलब ये जो सोशल मीडिया है, इससे जो हम चीज़ें देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे रोल मॉडल्स आजकल वो लोग हैं जिनका खुद का कोई लाइफस्टाइल नहीं है और हम उनको फॉलो करते हैं। इट इज़ बिकम द कूल थिंग, जिसको हम बोलते हैं ना, शराब, सिगरेट हाथ में लेना, शराब पीना, ये दिस इज़ द न्यू कूल विच शुडंट हैपन। और हमको कूल इन लोगों से लेना है, बुज़ुर्गों से, कि जिनके हाथ में सिगरेट नहीं है, जो शराब नहीं पीते, और 90 साल की उम्र में भी दे हैव फुल जेस्ट फॉर लाइफ। तो हम लोग को अपना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इस बीमारी को से बचने के लिए, ताकि हमारी जो लेडीज़ लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो वो ख़राब ना हो, तो कम उम्र में अटैक ना हो लेडीज़ को या उनको मेन को या विमेन को। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में एक यू टर्न मारें। आई वुड ऑल्सो लाइक डॉक्टर नीलम कुछ इसके बारे में बताएं कि कम उम्र में हार्ट अटैक जो हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, और आपको क्या लगता है कि हाउ वी शुड प्रिवेंट दैट। कैसे लोगों को, और हम लोगों को, जो हम लोग हैं जैसे डॉक्टर लोग हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। कि अगर मेरे हाथ में सिगरेट है तो मैं अपने पेशेंट को कैसे बोलूं कि आप सिगरेट मत पियो। तो पहले सबसे पहला धर्म है हम लोगों का खुद का है, तो जो भी दूसरे को बोले पहले खुद पे लागू करें। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड ये मॉडिफिकेशन बड़े होकर नहीं होती, लाइक 40-50 साल की उम्र से नहीं शुरू करना है। ये हमें शुरू करना है हमारे टीनेजर से, इनफैक्ट इवन बच्चों से शुरू करना है। सबसे पहले तो मैं माताओं से बोलूँगी अपने बच्चों को सही खाना पीना दें, उनके डाइट में सब्जियां, सलाद, फल खूब सारा इंक्लूड करें, जंक फूड ना दें उनको, क्योंकि ये बीमारी जो है ये बड़े होके शुरू नहीं होती ये बचपन से ही है। बड़े होके ये फिर शरीर में बाहर निकल आती है। सो हमारा जो शरीर है वो हमें स्वस्थ रखने का तरीका जो है बचपन से ही लाइफस्टाइल ठीक करना है, बच्चों से ही शुरू करना है। उनको रोज़ एक्सरसाइज करवाएं, व्यायाम की आदत डाल दें, उनका खाना पीना सही करें, उनका वेट सही रखें, जंक फूड कम करें। फिर मिडिल एज तक पहुँचते पहुँचते वो अपना खुद ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोगों में मिथ है कि जिम जाने से मतलब हार्ट अटैक हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Can I take this question? जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता। जिम में जो आप गलत प्रकार की एक्सरसाइज करते हो वो एक रीज़न होता है जहाँ पे आपका हार्ट अटैक का रीज़न बन सकता है। और कौन जिम जा रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर 50 साल के कोई हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, एकदम से आप जाके जिम में हेवी एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। और एक और जो चीज़ मैं बता रहा था, न्यू कूल थिंग, कि जो नई जनरेशन, 6 पैक जनरेशन बोलता हूँ मैं इन लोग को,
बॉडी बाहर से बड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, कम वक्त में 6 महीने में मसल इतना बड़ा बड़ा करना है, उसमें स्टीरॉइड लेने हैं और हाई प्रोटीन लोड। हमने कभी कभी ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको किडनी फेल हो गई क्योंकि उन्होंने इतना प्रोटीन खाया और स्टीरॉइड्स लिए कि उसकी वजह से किडनी फेल हो गई। तो ये जो ये धारणा है ना कि लुकिंग गुड फ्रॉम आउटसाइड, किसी न किसी को ये ख़त्म करना पड़ेगा कि आपको बाहर से ज़्यादा तो अंदर से ठीक होना चाहिए और कोर शुड बी स्ट्रांग। तो वो चीज़ें, वो जो हम लोगों की जनरेशन है या जो रोल मॉडल्स हैं, उन लोगों को फॉरवर्ड करके लाना चाहिए। जैसे आजकल के रोल मॉडल्स कौन है? वो लोग 6 पैक्स कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं, फिर बाद में अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड। अभी आप पीछे ही देख लो, दैट जेंटलमैन हु डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो टीवी सीरियल वाला होता है, सब लोग बोलते थे फिट थे। तो मगर आप लोगों की नज़र में 6 पैक्स और बिग बल्की मसल्स फिट होंगे, हमारी नज़र में कोर, हैविंग अ गुड कोर फ्रॉम इनसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में हो सकता है ऐसे लोग हों जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हो, अंदर से आपको 90% ब्लॉकेज हो, पहले से बन गई हो, जो आपके लाइफस्टाइल। अच्छा, एक और चीज़, एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि आपने 400 कैलोरी 1000-2000 कैलोरी बर्न करके आप 4000 खाओ। तो यही होता है यूजुअली, ड्रिंक करना, अच्छा इंटॉक्सिकेंट्स, कोकेन एंड दीज थिंग्स, ड्रग्स हैव बिकम द कूल थिंग, न्यू जनरेशन की न्यू कूल थिंग्स। दीज हैव टू बी, इन लोगों को बताना है कि ये कूल नहीं है, ओके। एंड व्हेन यू गो टू जिम, एक्सरसाइज ग्रेजुअली बढ़ाएं, धीरे धीरे और बल्क ना करें। कीप योरसेल्फ लीन एंड थिन, लीन एंड फिट एंड स्लिम। दैट इज, वो करेगा, दैट इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ इज नॉट बल्किंग अप। So in short